अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कड़ी पकोड़े की रेसिपी जो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और किस तरह से बनेगी, क्या क्या मसाले जाएंगे, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। ये हम ग्राइंडर में डालेंगे, इसका बैटर तैयार करेंगे। 1 कप मैंने डाला, अब ये 1.5 कप, ये आधा कप और डाल रही हूँ, तो हमारा हो गया 1.5 कप। 1.5 कप बेसन है, 1 प्याली दही है, ये भी हम इसमें डालेंगे। और इसमें पानी जाएगा, आप 2 गिलास पानी डाल लें। और हम इसका बैटर तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छा सा बैटर तैयार हो गया। ये देखें, दही और बेसन अच्छे से एक्यूरेट हो गया। ये देखें, हमें ऐसे ही चाहिए था। अब हम इसको करते हैं साइड। और ये हैं मसाले मेरे पास। ये मसाले हैं 2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून है पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर। तो चलते हैं फ्रेंड्स, ये हम आज जो आपको कड़ी पकोड़े की रेसिपी दे रही हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। और क्या नाम है, ये हम मसाला भून के बनाएंगे। तो बहुत, इसके लिए मैंने 1/2 कप ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल है ये। मस्टर्ड ऑयल में बहुत मज़े की बनती है। अभी हमारा ये ऑयल गर्म हो जाए, थोड़ा धुआं निकलने लगे, तो फिर हम इसमें क्या डालेंगे मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर डालेंगे, इस ऑयल के अंदर डालेंगे मेथी दाना। ये देखिए 1/2 टीस्पून है, ये डाल रही हूँ। बस ये हल्का सा कड़कड़ा जाए, फिर हम इसमें डालेंगे ये देखिए हमारा अच्छा सा कड़कड़ा गया ये। अब हम इसमें डालेंगे अपने ये सारे मसाले। और डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब हम इन मसालों को 5 मिनट भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह से हमारा मसाला भुन गया है। ये देखिए कितने अच्छे से भुन गया है ये। अब हमने इस स्टेप पे डालना है जो हमने अपना दही और बेसन का बैटर बना के रखा था। अब हमने ये डालना है। चमचा आपने नहीं रोकना है, हाथ बराबर आपने चलाना है। पानी आप जितना भी मर्जी आए डाल दें, बस इतना रखें कि आपकी वो बाहर आने के बाद गिरे नहीं, अंदर ही अंदर पके। तो देखिए फ्रेंड्स,
ये माशाल्लाह से हमारी कढ़ी में उबाल आ गया है। अब चाहे आप चमचा नहीं हिलाएंगी, जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारी ये जो कढ़ी है ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो आंच में आप इसे रखें और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसे छोड़ दें स्लो आंच पर। आराम आराम से पकेगी और जितनी ये पकेगी इतने ही इसमें जायका आएगा। कोशिश करिएगा आप भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में इसे पकाएं। तो मैं इसे कवर लगा के छोड़ती हूँ 2 घंटे के लिए। तो मैंने अभी इसमें 2 टेबल स्पून डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि ये साथ साथ इसके पकती भी आ जाएगी। 2 घंटे में आराम से इसका कच्चापन निकल जाएगा। और ये है मेरे पास कड़ी पत्ता, ये थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं। ये भी इसी स्टेप पे जाएंगे। और हम इसको अब कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी कढ़ी को तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी ये पकी है। अच्छा, अब हम इसका इसी स्टेप पे हमने इसका नमक भी टेस्ट करना है। तो मुझे नमक कम लगा तो मैंने ये 1 टीस्पून मैंने और डाला है। सही है, आप भी इसी तरह से चेक कर लें। और मुझे थोड़ी खटास भी कम लग रही है क्योंकि हमारी दही थी मीठी, ज़्यादा खट्टी नहीं थी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टाटरी। ये 1/2 टीस्पून टाटरी है, ये भी हम इसमें डाल रहे हैं। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी चीज़ का स्लो कर देते हैं हम इसको। और अब हम पकोड़ों का बैटर तैयार करते हैं। एक मिनट देख लो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 कप मैं बेसन ले रही हूँ। हम पकोड़े की तैयारी कर रहे हैं। ये 2 कप हम ले रहे हैं, इसे अच्छे से छानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपना अच्छे से छान लिया है बेसन। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून नमक, और ये है बेकिंग सोडा, हाफ टी से भी कम। और ये है अजवाइन, 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हमेशा आपने क्रश करके डालना ही हो, हथेलियों से अच्छे से ये करके। और इसमें जाएगा कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून। यह है कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून। अब हम इसका बैटर तैयार करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करें और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है हमने। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छी है। इस तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखिए कैसे रिबन की तरह निकल रहा है। सही है। अब हम करते हैं इसको साइड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हमने जो बैटर तैयार किया था ये देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट हो गए इसको अच्छे से। ये हमारा रेस्ट पर था, ये बहुत अच्छा सा, ये मक्खन मलाई की तरह हो गया। ये देखें
चाहिए। और हम इसके अंदर जो मटेरियल जाएगा वो है, ये देखिए हरा धनिया है, ये तकरीबन आधी गड्डी हरा धनिया है ये, और 2 मीडियम साइज की प्याज है, 7-8 है हरी मिर्ची, इसे बारीक चॉप कर लिए मैंने। तो ये भी हम अपने बैटर में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए ये मैंने कढ़ाई में ऑयल एक 5 मिनट पहले डाल दिया था, तेल भी अच्छे से हो गया है। अब हमने इसके बनाने हैं पकोड़े। आप स्पून से भी बना सकती हैं, आप हाथ से भी मैं हाथ से बना रही हूँ। हाथ से ज़्यादा अच्छे बनेंगे, वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी बनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे हमारे पकोड़े बने। ये देखिए इसकी साइडें में पलट रही हूँ, कलर देखिए इनका कितना गोल्डन कलर आया है। लो मीडियम पे हमने अपना ये फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे माशाल्लाह से पकोड़े रेडी हैं। ये देखिए कलर देखिए इनका माशाल्लाह से, ये देखिए इतने क्रिस्पी बने ये। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पकोड़े रेडी हो गए। अब हम इसमें अपनी ये कढ़ी में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए हमारे पकोड़े, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, 1 मिनट कलीज डाल दूँ। ये देखिए कितने अच्छे हमारे, ये देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट से बने। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम इसका तड़का तैयार करते। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने तड़के के लिए फ्राई पैन में ऑयल रखा है, और ये एक मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज है, ये है थोड़ा सा लहसुन है जो मैंने बारीक चॉप किया है, लाल साबुत मिर्ची है तकरीबन 8 से 10, कड़ी पत्ता है थोड़ा सा, और ये है 1 टेबल स्पून ज़ीरा। तो अब हम इसमें डालते हैं अपनी ये प्याज। पहले हम प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर हम डालेंगे इसमें लहसुन। और अब जाएगा इसमें लहसुन और ये लाल साबुत मिर्च, ये भी साथ साथ फ्राई हो जाएगी और अच्छी क्रिस्पी बन जाएगी हमारी। हमने इसे क्रिस्पी करना है लाल साबुत मिर्चों को। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये अच्छे से हो गई है। अब हम डाल रहे हैं ज़ीरा और ये कड़ी पत्ता। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने तड़का लगा दिया अपना, और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कढ़ी का फाइनल लुक मैंने आपको डिश आउट करके दिखाया। आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये मेरी कढ़ी पकोड़ा कैसा लगा। आप ज़रूर बनाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।